बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देखते हैं प्रोग्राम बोलता लाहौर। मेरा नाम साकिब है। नाज़रीन, आपको पता है कि कल से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बड़ा हिजान की कैफियत है लाहौर के अंदर कि जी ज़मान पाक में एक और ऑपरेशन किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ 40 के करीब मुश्तबा अफराद या दहशत गर्द का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, वो यहाँ पर छुपे हुए हैं और इमरान खान साहब की रिहाइशगाह के इर्द गिर्द छुपे हुए हैं। उनको बाजियाब करना, उनको ट्रेस करना या उनको गिरफ्तार करना पर्पस है, ये कहा गया आमिर मीर साहब की जानिब से, जो निगरान वज़ीर इत्तलात है, निगरान हुकूमत। उसके बाद मीडिया लोकल तो था ही था, इंटरनेशनल मीडिया को भी इनवाइट किया गया ज़मान पाक में खान साहब की मैनेजमेंट टीम की जानिब से कि आप लोग आइए और सारा दिखाइए कि यहाँ पर कौन से मुश्तबा अपराध हैं, यहाँ पर कौन से दहशत गर्द हैं। कल से रिपोर्ट कर रहे हैं बार बार आपको, यहाँ पर दहशत गर्द तो दूर की बात, या वर्कर नाम की चीज़ कोई नहीं रहेगी। यहाँ पर एक आधा वर्कर भी हमें यहाँ पर नज़र नहीं आया। मैं बाहर चल के आपको दोबारा वो कैंप्स भी दिखाऊंगा सारे के सारे, कि जहाँ किसी ज़माने में बड़ी रौनक होती थी और अब वहाँ पर हालात के हैं। बहरहाल आइए मैं आपको अंदर के हालात पहले दिखा दूँ, उसके बाद मैं कैंप्स और बाकी जो सारे रीजन थे वो दिखाता हूँ कि यहाँ पर चल क्या रहा है और कितने दहशत गर्द यहाँ से पकड़े गए। अब से कुछ देर पहले हसन भट्टी साहब हैं, हमारे एक एसपी हैं लाहौर पुलिस के, हसन भाईजान खोलिएगा प्लीज़। हसन भट्टी साहब हैं, उन्होंने कुछ देर पहले रिपोर्ट किया जी 8 मुश्तबा अफराद जो हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद ऑपरेशन जो है वो डिले कर दिया गया, उसके बाद ऑपरेशन डिले कर दिया गया है। लेकिन उसके बाद अभी तक ऑपरेशन की कोई सच इन्फॉर्मेशन नहीं आई, सिर्फ यही है कि डिले कर दिया गया, फर्दर जब होगा। अब ये ज़मान पाक अंदर इमरान खान साहब की रिहाइशगाह के ये मनाजिर हैं। ये वो रीजन हुआ करता रहा जहाँ पर सिक्योरिटी इतनी टाइट होती थी कि अंदर आने के लिए 4 जगह पे आपकी चेकिंग होती थी। बहरहाल दैट इज़ हाउ इट इज़। मैं आपको कुछ लोग जो यहाँ पर आए हुए, जिन्होंने सारा कवर किया, जिन्होंने सारा इवेंट, मैं वो आपको दिखाता हूँ कि व्हाट हैपेंड हियर। क्योंकि अब से कुछ देर पहले वकला बात कर रहे थे, वो आए हैं यहाँ पर, और कुछ जो यहाँ बाकी डिजिटल मीडिया के लोग हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हैं, उनको उनसे बात करके उनसे पूछते हैं कि भाईजान आप लोगों ने क्या देखा। न्याय साहब अस्सलाम वालेकुम। कितने दहशतगर्द पकड़वाए हैं आपने आज तक? अभी कल रात से बड़ी कोशिश की है लेकिन अभी तक कोई नहीं मिला। आप भी इस ऑपरेशन का हिस्सा है? हाँ, हम तो ऑब्वियसली पुलिस के साथ हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। बल्कि हम सोच रहे हैं, हमने तो 360 आके भाई पूरा दीवारें देखी, कमरे देखे, कैंप्स देखे, किचन देखे, मतलब ईच एंड एवरीथिंग। हमें ना कुछ ऐसा नजर आया, ना ही कोई ऐसे लोग नजर आए जो मशकूक हो या इस तरह का। बाहर भी आप लोग सारा गए? जी बाहर गए हम, बिल्कुल जो पीछे कैंप्स थे ज़मान पार्क के अंदर, उन कैंप्स के अंदर भी मतलब गए हम। वहाँ तो वही सामान वगैरह पड़ा है, कुर्सियाँ जिस पे खान साहब अफ्तारी वगैरह करवाते रह गए हैं लोगों को, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं था। और कुछ खाने पीने की चीज़ें जो खराब हुई पड़ी हुई थी, क्योंकि वैसे भी मेरे ख्याल से वही दहशतगर्द है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, खाने की चीज़ें खराब हुई हैं वो दहशत। नाज़रीन, कुछ और लोगों से मैं आपकी बात करवाता हूँ, और ये लोग भी जो कल से सारा इवेंट कवर कर रहे हैं, जो ऑपरेशन क्लीन अप या इसको जो भी आप नाम देना चाहें, मैं वो जो लोग कवर कर रहे हैं। हाजमी साहब अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से? अल्लाह का कल का क्या देखा? कल का जो हम ढूंढ रहे थे वो तो नहीं मिला हमें। हम भी पुलिस वालों के साथ मिलके दहशतगर्दी ढूंढ रहे थे, लेकिन दहशतगर्द नहीं मिले। तो क्या मिला फिर? मिला वही जो पर्सनल स्टाफ है खान साहब का, वही लोग थे, सिक्योरिटी स्टाफ है या खान साहब के घर का कोई स्टाफ है, वही मिला। उसके अलावा मीडिया वाले से सबसे मुलाकात ज़रूर हो गई है, जिन से बड़ी टाइम से मुलाकात नहीं हुई थी उनसे मुलाकात ज़रूर हो गई है, लेकिन कोई दहशतगर्द तो हमें नहीं मिला यहाँ पर। कुछ नजर नहीं आया? कुछ नजर नहीं। क्या ढूंढा? छत पे चढ़े हुए थे, बिल्कुल दरख्तों पे भी चढ़े रहे हो? बिल्कुल मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था और मुझे वो एक दहशतगर्द मिल गया जिसको पिछली दफ़ा पुलिस वाले अपने डाले के अंदर सवार करके लेकर जा रहे थे, और वो था पेडिस्टल फैन। तो उसको मैंने पकड़ लिया और वो उनके अंदर मावनत की है कि वो उधर से जमानत के बाद दोबारा यहाँ पर आ गए, दोबारा ले जाएं उसको। और बिल्कुल भाईजान क्या हाल चाल है साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। कल तक ही देखे आज तक? कल का इधर देखा है जी, खान साहब का स्टाफ देखा है, ऊपर पंखे पड़े हुए हैं वो देखा है, उनको कपड़ा डाला हुआ था दहशतगर्दों की तरह, वो चेक किए हैं, गमले पड़े हुए हैं इधर। फिर हमारे सीनियर्स हैं, वो बाकी स्टाफ जो मामूल के मुताबिक होता है उससे भी कम देखा है। तो खान साहब का जो पर्सनल मेरे ख्याल से जो किचन का स्टाफ है वो है, ये 2-4 लोग गेट पे हैं, 2-4 लोग पिछले गेट पे, इसके अलावा तो कुछ नहीं। रोड सारे खाली हैं, कहीं कुछ देखने को नहीं मिल रहा फिलहाल। तो पीछे भी गए हो सारा? हाँ, मैं छत सारा घूम के आया हूँ, कुछ नहीं मिला सिवाय पंखों के, प्लेट्स और ये सब। नाज़रीन, नबील मेरे भाई कल से क्या देखा यहाँ पे? आपके सामने ही है जो यहाँ पर मनाजिर हैं। यहाँ पर तो हमें दहशतगर्द तो दूर की बात, खान साहब को कोई वर्कर भी नज़र नहीं आ रहा, ना कोई लीडर, बल्कि खान साहब तो निहत्ते अंदर बैठे हुए हैं। अब और मतलब ये देखिए, क्योंकि थ्रू आउट एक चीज़ आप कहते हैं सारे कि जी खान की जान को खतरा है। हाँ जी, आज जान को वाकई में खतरा है, बिकॉज़ ही इज वेरी वो सिक्योरिटी लेस। हाँ जी, यही वजह है कि वो बिल्कुल यहाँ पर देखें, आपके वकला हैं, कुछ मीडिया के लोग हैं, और तो कोई बंदा नहीं है। और मैं भी यही बात कर रहा हूँ कि ये बड़ा कंसर्न है कि खान साहब की सिक्योरिटी के हवाले से, कि वो इस वक्त अकेले हैं, नहत्ते हैं, और
और उनको सेफ नहीं है वो मेरे ख्याल में। तो दहशत गर्द तो दूर की बात, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ट्वीट पढ़ी है कि पुलिस ने कहा जी हमने कुछ 4 बंदे पकड़ लिए, 8 बंदे नहर से पकड़ लिए। अंदर से अपराध अंदर से पकड़ लिए, नहर के रास्ते वहाँ से फरार हो रहे। वो हसन भट्टी साहब हैं, एसपी हैं, तो उन्होंने मीडिया से बात करते कहा 8 मुश्तबा। अच्छा 2 चीज़ें और हैं साकिब भाई, एक तो ये है कि अंदर से तो मुकम्मल सर्च हमने किया है। आपने देखा है कि हमारे लोग जो हैं वो बाहर भी गए हैं, उन्होंने साइडों में जो गलियां हैं, बाहर पार्क है, हर तरफ से देखा है कि कोई ना कोई बंदा मिल जाए, लेकिन कोई ऐसा बंदा नहीं यहाँ पर मौजूद, किसी किस्म का कोई बंदा मौजूद नहीं है। दहशतगर्द तो क्या, कोई आम बंदा भी नहीं है, खान का वर्कर भी नहीं है, लीडर भी नहीं है, खान बेचारा नहाता बैठा हुआ अंदर, कोई भी नहीं है। अल्लाह ही रहम करे इस मुल्क से, क्योंकि जिसको आप यूँ कह के दहशतगर्द बना लेंगे तो उसके बाद क्या है। आइए मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूँ। भट्ट साहब अपना कार्ड लुकाओ पहले थे, किसी और के कैमरे पे जाते हुए कार्ड नहीं दिखाते, कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह सर। कल की हर चीज़ रिपोर्ट की है आपने? जी जी ਕਿਹੜੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਲੱਭੇ ਨੇ? ਸਰ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਲੱਭਿਆ ਉਹਨੇ ਤੱਸੀ ਫੜੀ ਦਾੜ ਦਾਣੇ ਵਾਲੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਫਾਰਮੂਲਾ बना रहा हूँ। किस चीज़ का? ਉਹ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ा। मैं कहा सर यहाँ पे दहशतगर्द है, आपको डर नहीं लग रहा? कहता यार मैं बहुत बड़ा दहशतगर्द है। मैं कहा क्यों? कहता मैं अल्लाह को खान की दुआ मांग रहा हूँ। कहता जब मेरी दुआ खान बच गया तो समझो मैं बहुत बड़ा दहशतगर्द हूँ। अल्लाह। अब हर यहाँ पे मुझे तो कोई दहशतगर्द नजर नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे मोर देन 50% से पूरे ज़मान पाक में जब मैंने यहाँ पे कवरेज किया है, इवन के ज़मान पाक के मैंने अखाते कवर किए हैं, छोटी छोटी गलियाँ कवर की हैं, वहाँ पे कोई भी हमें शख्स जो है मुतशब्बा शख्स नज़र नहीं आया। और जैसे खान साहब ने एक अच्छा स्टेप लिया कि तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, किसी भी चैनल से बिलोंग करते हैं, घर की छत तक दिखाई है। हमारे होते हुए तो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स के पीछे जो रूम है सारे वो भी दिखाए। सर मैंने छत पे भी चढ़ गया था, मैंने सिक्योरिटी गार्ड ने उतर नहीं चढ़ना। मैं कहा भाई मैं चढ़ लगा, मैं ऊपर जाके मैंने सर कवर किया, 4 पाई के बड़ी गार्ड था, दरख्त पे चढ़े सर वो मैं कोशिश की कि चढ़ जाऊँ, लेकिन मैं कहता भी रिस्क नहीं लेना। पर हमारे होते हुए सर यहाँ पे कोई भी नहीं है। अब अल्लाह शाही जहाँ तक हमारे जाने के बाद यहाँ की क्या सिचुएशन होती है क्या नहीं होती, जब तक हम यहाँ पे मौजूद थे हमने एक कोना दिखाई, यहाँ पे कोई भी नहीं था सर। चले, थैंक यू वेरी मच। आप कैमरे के पीछे थे कल से, कैमरे के पीछे से क्या नजर आया? सर मुझे तो तकरीबन वही जो बता चुके हैं कि खान साहब की जो पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड हैं, खान साहब की जो बावर्ची हैं और खान साहब के फैमिली मेंबर्स वगैरह। और अब आज मैंने नई चीज़ देखी कि नमाजी भी मौजूद हैं। नहीं, नमाजी यहाँ पहले भी नमाज तो यहाँ रूटीन में होती है, 5 टाइम नमाज होती है। आइए जी मैं थोड़ा सा आपको राइट लेफ्ट से भी दिखा दूँ। लेट मी शो यू व्हाट इज़ गोइंग ऑन। जो इतराफ़ में क्या है मैं थोड़ा सा वो भी आपको दिखा दूँ। ये आप आते जाइए आगे तो ये सिक्योरिटी गार्ड रूम्स हैं खान साहब के, जो पीछे ये सारा रीजन है, ये वाला जो रीजन है यहाँ पर जो पहले इफ्तार होता था उस वो सारा रीजन है। यहाँ पर इफ्तार रमज़ान के दिनों में इफ्तार यहाँ पर हो रहा था। ये थोड़ा सा आप आगे जाइए तो आगे सिक्योरिटी के रूम्स हैं एंड उनका सारा वो सिलसिला जहाँ वो रुकते थे रहते हैं एंड ऑल दैट। ये राइट साइड के ऊपर लॉन है, गार्डन है, जहाँ पर इफ्तार रमज़ान के दिनों में चलता रहे, जो अक्सर आप फुटेजेस देखते रहे टेलीविजन पे भी। और ये आप आगे आएंगे तो कुर्सियाँ शुर्सियाँ वो सारी पड़ी होंगी। ये देखिए ये सारी कुर्सियाँ वही पड़ी हुई हैं जो इफ्तार के दिनों में इस्तेमाल होती रही हैं इस ग्राउंड में, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान लीडरान जो खान साहब से मुलाकात भी करने आते थे तो वो यहाँ पर होते थे। यहाँ से दूर पीछे रह के खड़े होकर बेटा आगे न जाके यहाँ से खड़े होकर सिर्फ दिखा दो। ये कैंप्स हैं, ये कैंपों में वो जिस तरह बाहर बता रहे थे इशफाक के यहाँ एक दहशतगर्द पकड़े गए हैं, वो हैं पंखे जिनको पिछली दफ़ा भी फैंस को गिरफ्तार करके लगाया गया था और वो मुझे लगता है ज़मानत करा के वो पंखे वापस आ गए और फिर कैंपों में पड़े हुए हैं। भाईजान ये वही पंखे हैं, ये ज़मानतें करा के फिर वापस आ गए हैं। और ये अब एंड में आके ये एंड वाला पार्ट है, एंड वाले पार्ट के अंदर रात को भी हमने आपको दिखाने की कोशिश की थी लेकिन रात को लाइट नहीं थी। ये सारा एरिया है, दरख्त लगे हुए हैं, ये बाउंड्री वॉल आ जाती है, ये आ जाता है और ये बाउंड्री वॉल आ जाती है और आगे से एक एग्जिट का गेट है, खान साहब के घर से बाहर निकलने के लिए एक गेट है। एंड ऑफ द स्टोरी ये कंप्लीट एरिया है जो खान साहब की रिहाइश का है। ऑब्वियसली बिल्डिंग के अंदर उनकी फैमिली, उनकी बेगम, उनकी सिस्टर, खान साहब हिमसेल्फ। लेकिन एक चीज़ आई हैव टू कोट हियर कि खान इज़ वेरी अनसेफ नाउ। जिस किस्म के सर्कमस्टांसेस बना दिए गए हैं, बाहर 4 दफ़ा चेकिंग हुआ करती थी लोगों की, 4 डिफरेंट स्पॉट्स के ऊपर चेकिंग हुआ करती थी जिन लोगों ने ज़मान पाक इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए भी आना होता था। अब जब कल से ये जो हालात क्रिएट किए गए हैं, इसके बाद चेकिंग की तो दूर की बात, मजबूरी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मैनेजमेंट जो है, तहरीक इंसाफ की भी नहीं, ज़मान पाक की जो मैनेजमेंट है उनको मजबूरन ये सारा खाता खोलना पड़ा है कि यहाँ पर हर बंदा जो मीडिया का है वो अलाउड है, एवरीबडी इज़ वेलकम, कि कोई भी आना चाहे वो अंदर आ जाए। एंड उसकी वजह से ऑब्वियसली खान साहब भी अनसेफ होंगे इस टाइम के ऊपर। उनको उतनी सेफ्टी जिस तरह पहले, सर अस्सलाम वालेकुम, तबीयत ठीक है आपकी? भट्ट साहब, वो जो सेफ्टी थी, वो कंसर्न जो था वो वहाँ का वहाँ कंसर्न अब बढ़ता जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। क्योंकि ये देखिए मेरे पीछे जो आपको दरवाज़ा नज़र आ रहा है, इससे आगे खान साहब की रिहाइश का है, ये यार्ड है, फ्रंट यार्ड है सारा, और यहाँ तक एक्सेस देख लीजिए। कि वकील साहब कैसे हैं, खैरियत से? इधर आए ज़रा,
शर्मा क्यों रहे हैं कैमरे से? नहीं, डर लगता है? कोई दहशतगर्द नजर आया जी? नहीं सर, कोई दहशतगर्द नहीं, हर मुहिब वतन दहशतगर्द, अगर वो कहते हैं तो दहशतगर्द है कोई। आप भी? जी मैं भी हूँ। कड़ा कोट पा के? बिल्कुल जी, हमें। वकील साहब कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कर रहे हैं आप लोग वकला का ये वफद, लाइक व्हाट इज द पर्पस ऑफ बीइंग हियर? पर्पस ये है कि हम इमरान खान साहब की लीगल टीम है, ILF इंसाफ लॉयर फोरम। हम कल भी यहाँ पे थे ठीक है। और हम आज भी यहाँ पे, और हमारा एक ही मकसद है, अदारों के साथ कोऑपरेट करना। ठीक है। और हमें वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस हैं खान साहब की, कोई भी पुलिस ऑफिशियल आता है थ्रू प्रॉपर चैनल आए, हमें आके वारंट दिखाए, ठीक है, और पूरा घर उनके सामने है, सर्च करें। हम इसीलिए बैठे हुए हैं, हमारे और लीडर, अगर हमारी कोई सारी सर्च लीडरशिप वारंट बैठी नहीं है। आते तो ये तो फिर गैर कानूनी है ना, तो अगे केड़े कानूनी होंगे? मेरे सारे काम कानूनी होने अगे। लेकिन इंशाल्लाह कानूनी होगा। 11,000 बंदे आपके गिरफ्तार हुए में, 10 से 11,000 का फिगर दे रही तरीके हाँ, इंसाफ पूरे तकरीबन- पाकिस्तान में। तकरीबन वो सारे 10,000 कानूनी गिरफ्तारियां। तकरीबन 10,000। नहीं, वो चीजें अपनी जगह पे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन हम बैठे हैं यहाँ पे, चले हम जब इसीलिए इमरान बैठे खान हैं साहब के घर कि का कोई गेट ना तोड़ा कोई गया तो वो तो। कानूनी था। सर देखो, घर किसी का भी होवे, चाहे जिनाह साहब दा है, वो चाहे जिनाह साहब कोर का घर कमांडर नहीं था, वो साहब दा he never है, lived सुन लो there। ना, कोर कमांडर चाहे साहब कोर दा। कमांडर साहब दा होवे, चाहे इमरान खान साहब दा होवे, आप चाहे कर मेरे परवेज घर राय का साहब दा होवे। मुलाजिम है ना, जो मेरे आपका मेरे घर का जो मुलाजिम है, उसकी जो एक वो है ना झोंपड़ी, वो उसकी रिहाइश का, उसकी फैमिली है, उसकी एक उसके लिए अमन की जगह, अमन की जगह है। तो उसके वहाँ अंदर पे भी कोई दाखिल भी नहीं गैरतमंद हुआ। बंदा होगा, नहीं दाखिल चाहे हुआ। कोर कमांडर का घर हो, चाहे जिनाह का घर हो, चाहे किसी खान का घर घर हो, होता है। परवेज लाई का घर हो, घर उस्मान डार का हो, घर कोई घर भी गैरतमंद बंदा होगा वो उसको अप्रिशिएट नहीं करेगा। घर घर होता है, घर घर होता है, फैमिली के आपकी अमन की बच्चियां जगह हैं, होती अमन है। की जगह आपकी, उस घर को आबाद रखने के लिए सुबह से शाम और तक ख़ास चीज़ें तौर पे हमारे जो हम मुस्लिम्स हैं, हमारे लिए चादर और चार दीवारी का तकद्दुस बड़ी अहमियत रखता है। फिर एंड ते सवाल हुई कि जे आंदे ने विदाउट सर्च वारंट आंदे ने देन नहीं होंगे, पिछली नहीं बार भी एवं ही आ गया नहीं था। होंगे, बेफिक्र हो जाओ। चले आइए जी, मैं आपको कुछ थोड़ा सा पीछे से भी दिखा दूं और कुछ और लोगों से भी आपकी बात करवाने की कोशिश करता हूँ। साहब अस्सलाम वालेकुम सर। आप इनका सर कैसे मिजाज है? आई एम सॉरी आपको खड़ा होना पड़ा। कैसे आप? खैरियत से? ठीक ठाक है सर? जी बिल्कुल सर व्हाट इज द पर्पस यहाँ इकट्ठे वकला के इकट्ठे होने का पर्पस क्या है यहाँ? जी बिल्कुल सर, ठीक है। देखिए, अभी एक खबर चल रही थी कि ज़मान पार्क में 30-40 जो हैं जी वो दहशतगर्द आए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा की गई उसके ऊपर। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है कल, उसके ऊपर जोर दिया गया। जी अब हम यहाँ वकील तो हैं, वकील आपको पता है इधर ये ज़्यादातर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के प्रैक्टिसिंग लॉयर, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हैं जिनको 15-20 साल से तो मैं भी जानता हूँ। ठीक है। तो उससे कानून ये है कि देखें, वकील की एविडेंस भी बहुत क्रेडिबल समझी जाती है। तो हमें भी तो बताएं, हमारा तो पहली नैरेटिव ये है कि जो कुछ इंसिडेंट 9 तारीख को हुआ वो वाकई एक अफसोसनाक इंसिडेंट है। बिल्कुल। और जितना नेशनल मजम्मत लॉस, कीजिए कम है। बिल्कुल नेशनल लॉस भी है, मजम्मत उसकी होनी चाहिए। और वकला एक बाशऊर तबका होता है। हम तो फ्रंट पे आए इसलिए कि हम इस चीज़ को डिफ्यूज़ करें। अभी इमरान खान साहब ने कहा कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी बेस्ट वे आउट ही है। फैक्ट फाइंडिंग तो देख लेना। देखें, ये जो सेंसिटिव स्टेज है, ये दुश्मनों की साजिश होती है कि ताकि लोगों को आपस में लड़वा दिया जाए। अब ये सेंस, आप एक इम्पॉर्टेंट ओहदे पे बैठे हैं तो यू गॉट टू बी वेरी मैच्योर, आपको बहुत जिम्मेदार बयान देना चाहिए। तो वो उन्होंने दिया नहीं है, तो हम उसको हमने कवर अप कर रहे हैं। हमने बार एसोसिएशंस पे भी ये मैसेज दिया कि ये जुडिशियल कमीशन होना चाहिए और इनकी जो स्टेटमेंट है उसका भी नोटिस होना चाहिए। इनको भी बिल्कुल आगे लाना चाहिए, ये बताएं। अब इनको साबित करना भी चाहिए। ये नहीं है कि उसकी आड़ में और फंडामेंटल राइट्स खत्म करें, आप ही कहें जी आप भी एक उन्हीं वहाँ से बरा पकड़े गए। ये तो यही वाली बहुत सारे साथी हैं जो वहाँ से पकड़े, उनको पकड़ लिया, वहाँ से दिया, आप भी वहाँ पर थे। हाँ, तो वही ना, वो ये तो वही बात हुई ना कि आप किसी के ऊपर भी हाथ रख दें। ये वो 40 लोगों में थे, तो ये तो कोई दुनिया में कोई इंसाफ के तकाज़े में कभी। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जो एक एसपी हैं एंटी राइट फोर्स के हसन भट्टी साहब, उन्होंने अभी कुछ देर पहले, आधा घंटा पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बाहर कि जी हमने 8 मुश्तबा अफराद नहर किनारे से पकड़ लिए। मैंने पहले जैसे अर्ज़ किया ना, ये जो बड़े अहम ओहदे पे बैठे हैं वज़ीर दाखिला साहब, अब उसका इम्पैक्ट आपने देख लिया ना। ठीक है, ऐसे बयान देने से पहले 1000 दफ़ा सोचना चाहिए। हमारा मुल्क पहले ही साजिशों और इनकी इस तरह की हरकतों की वजह से घिरा रहता है। और पर्टिकुलरली जब ओहदे पे बैठे वज़ीर दाखिला पंजाब, कितना अहम है, इस तरह बयान दे दिए सारी कौम को। मैं आपको बताऊँ, पूरे सब लोगों को पता है कि इसमें कोई सदाकत नहीं है, कोई भी मानने। लास्ट सवाल जाफरी साहब मेरा ये कि इन केस अगर पुलिस आती है, लास्ट टाइम भी जब तोड़ा गया था अंदर तक आई थी, कोई सर्च वारंट नहीं था, बताया जाता है कि उस टाइम के ऊपर भी, अगर अब सर्च वारंट के बगैर आते हैं तो वकला का लाया अमल क्या होगा? देखें, हमने अभी भी हमने पुलिस से बातचीत की है
पुलिस एक बहुत रीजनेबली भी वो हमसे बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा रीजनेबली। हमने कहा हम वहाँ पे जो जा रहे हैं, हम तो सिर्फ एक तो ये इस बात को निगेट करने जा रहे हैं। अभी भी आते हैं तो हम तो उनसे ये कहेंगे जी बिल्कुल वो अपना काम करें, हम उनके काम में मुदाखलत बिल्कुल नहीं करने हैं, ना करेंगे, ना हमारा बनता है। लेकिन सर्च वारंट जो है वो एक लीगल रिक्वायरमेंट वो पूरी करेंगे, हम उनसे ये डिस्कस करना। और अगर सर्च वारंट के बगैर आते हैं तो यही तो सवाल था। तो जाहिर है फिर हमारे पास लीगल, हमने तो देखें हमारे पास हथियार नहीं होते, ना बंदूक होती, हमारे पास एक ही चीज़ होती है, वो कलम और किताब है। लीगल रेमेडी लेंगे फिर हम। चलो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। वकील साहब आप परेशान क्यों बैठे हुए, क्या हुआ? नहीं परेशान बैठ जाओ, आपके पास कितने परेशान, मैं वहाँ से आपको देख रहा था, इतने गुमसुम बैठे हुए, क्या हुआ आपको? नहीं अल्लाह माफ करे, परेशान क्यों होना है। वैसे तो पूरे मुल्क कौम के हालात ही नेशनल लेवल पर परेशानी वाले हालात हैं, लेकिन मैं खुसूसी तौर पे परेशान नहीं हूँ। मुल्की हालात क्या देख के बैठे? नहीं, मैं देख रहा था कि हमारा मुल्क किस नहज पे जा रहा है, क्या हालात, कैसे हालात ठीक होंगे। अभी तो कोई इसका सोल्यूशन नहीं लग रहा। फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, अगर गवर्नमेंट जो भी हो, जो कॉन्स्टिट्यूशन पे 73 के आइन है उस पर मनो अमल करे, जिद छोड़े, फेयर इलेक्शन करवाएं, जिसकी हुकूमत बनती है उसको हवाले करें, चाहे वो नून लीग हो चाहे वो PTI, तो मुल्की हालात ठीक हो सकते हैं। इसके अलावा कोई हल नहीं नजर आ रहा। थैंक यू। ज़रा परेशान नहीं होना, ज़रा परेशानी सेहत के लिए भी नुकसान पहुंचाती है। सयाल साहब क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है, खैरियत से? काफ़ी टाइम से आप भी हमारे साथ यहाँ पे, आज कितने के दहशतगर्द आपने देखे अभी तक? मैं समझता हूँ कि ये पता नहीं किसने इमरान खान को अक्लमंदी की बात की है कि अगर कोई चंद कारकुन मौजूद भी थे तो वो वापस चले गए हैं, और इस टाइम घर में कोई भी नहीं। कल थे आज कोई बंदा नहीं था। 10-12 लोग, वो भी 10-12 लोग थे, वो भी, उनको भी कहा गया कि आप भी चले जाएं। इस वक्त मैं समझता हूँ कोई भी नहीं है, और उनके चंद सिक्योरिटी गार्ड हैं। लफ्ज़ जो आमिर मीर साहब की जानिब से इस्तेमाल किया गया, दहशतगर्द, आपको कोई बंदा इतराफ़ में किसी कैंप में आते हुए यहाँ पर कोई इस तरह का हुलिये से, हरकत से नजर आया हो, आपको लगा कि मुश्तबा है? राय साहब, बात यह है, आपको पता है मैं PTI का बड़ा पॉलिसी का नाक़िद हूँ, और मैं इस टाइम इमरान खान के घर में मौजूद हूँ। ऐसा कोई एलिमेंट मुझे नहीं दिखाई दिया, कम अज़ कम मैंने खुद वीडियोस भी बनाई है, रिपोर्ट भी किया, मैंने सारा घर भी देखा है, रिपोर्ट भी किया है। और दहशतगर्द तो दूर की बात, कारकुन भी कोई नहीं है इस टाइम, और मैं समझता हूँ इमरान खान अकेला है घर में इस वक्त। और अगर इस आड़ में कोई ऑपरेशन करना है कि दहशतगर्द है वहाँ पे, तो ये ज्यादती है। आप उनके ऊपर बहुत सारे मुकदमात है, वारंट गिरफ्तारी लाएं और गिरफ्तार कर लें। पंजाब गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया है, कैटेगोरिकली क्लैरिफाई कर दिया कि इमरान खान को गिरफ्तार करने का हमारा कोई प्लान नहीं। वो 40 लोग जो आमिर मीर साहब को खटक रहे हैं ना, वो किधर, तो फिर अभी आ जाए, सारा मीडिया मौजूद है, आके बरामद कर लें। यहाँ तो मेरी मौजूदगी नहीं आना उन्होंने, लिख लो। नहीं, मीडिया तो हर टाइम मौजूद होगा। यहाँ पर एक बड़े सीनियर हमारे भाई बैठे हुए, वो कह रहे थे कि जब उन्होंने आना है ना ऑपरेशन करने, तो उन्होंने आके बाहर से अनाउंस करना है स्पीकर पे, जितना मीडिया के कारकुनान बाहर है 15 मिनट का टाइम दे रहे हैं, घर से बाहर चले जाओ। हाँ, जाहिर है, ठीक है, ऐसे ही करेंगे। तो उसका की मकसद होगा? तो उसके बाद फिर बाहर से अगर कोई किसी को लाएंगे दहशतगर्द बना के। हसन भट्टी साहब ने तो कुछ देर पहले, हमारे भाई ने, एक SP हैं यहाँ को उसके एंटी राइट फोर्स के, उन्होंने भी कुछ देर पहले आपके गालिबन प्रेस कॉन्फ्रेंस पहुंच गई होगी आपके पास, 8 बंदे फाड़ लेने से। वो कौन? नहीं, उसमें ये था कि ये इन्होंने कुछ गार्ड्स वगैरह, या गार्ड भी बता रहे थे कि 1-2 लड़के पकड़े हैं, वो बाहर जाते हुए चाय पीने गए थे, उनको इन्होंने पकड़ लिया। अब उनको दहशतगर्द बना दें तो ये इनकी मर्जी है, लेकिन ये कहना कि दहशतगर्द मौजूद हैं, ये ऐसा नहीं है। अगर बहुत बड़ी स्टेटमेंट है ना कि आप एक साबिका वज़ीर आज़म के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो कि उसके घर में अंदर दहशत। नहीं, ये गलत बात है, बहुत बड़ी स्टेटमेंट। सियासत कह रहे हैं, उसके बाद अगर उनके ऊपर कोई आपको इल्ज़ाम है तो वो साबित करें, लेकिन ये कहना है कि इमरान खान के घर में दहशतगर्द छुपे हुए हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ दहशतगर्द बिल्कुल नहीं है। अब तो कारकुन ही नहीं है यार, अब आ जाए, आज सारा दिन हो गया, हम भी इसी वजह से खड़े हैं कि आए, हमें भी नजर आया। दी किस्म डर लगता है कि साफियां ना बना लेने विच कहणगे तुसीं भी अंदर बड़े तो तुसीं भी चलो नाल, क्योंकि वो एक जना उसका इंसिडेंट सामने आया है कि जो बच्चे कैमरामैन थे वहाँ पे जो काम कर रहे थे, अल्लाह का शुक्र है दे आर होम, वापस आ गए, लेकिन उन्होंने भी फाड़ लिया। नहीं, ये तो जाहिर है कि अब अभी तो सारा मीडिया वाले ही हैं, इसके अलावा तो यहाँ कोई नहीं है, तो फिर आप मीडिया वाले या दहशतगर्द हो सकते हैं, इसके अलावा फिर पाकिस्तान में कोई भी दहशतगर्द ना हो, ये लफ्ज़ खत्म हो जाए, ये टर्म ही मर जाए। नहीं, ये काबिल मजम्मत बात है वज़ीर इत्तलात की कि दहशतगर्द वहाँ छुपे हुए हैं। अब मीडिया वाले रोजाना यहाँ आते हैं, दहशतगर्द नहीं होते। कारकुन जरूर थे, वो मुश्तइल भी थे, उन्होंने इनको रिएक्ट भी किया, उन्होंने गलतियाँ भी की हैं, इनको मारा भी है, और उसमें जो 9 मई को हुआ वो भी काबिल मजम्मत है। लेकिन ये कहना है कि यहाँ दहशतगर्द छुपे हुए हैं, ये मैं समझता हूँ कि ये हक़ाइक़ के मुनाफी है। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, ये वो गाड़ी इमरान खान साहब की, चलें वो भी दिखा दूँ। ये तो X6 वो PM हाउस वाली बुलेट प्रूफ जो वहाँ से एक मिलती है गाड़ी, एक ये तो कवर्ड वो खड़ी हुई है, एक ये वो गाड़ी है जिसमें खान साहब अक्सर आपने देखा है इस्लामाबाद और पेशियों पे जाते हैं तो ऊपर नीचे बंदे चढ़े होते हैं। यही वजह है कि सारी गाड़ी की टूटी फुटी होगी हालत, इसकी देख लें कैसी होगी हुई है, क्योंकि इस पर लोग साइडों पर भी चिमड़े होते हैं, फ्रंट पर भी लोग होते हैं, ऐसा, तो इस वजह से हालत इस बेचारी की वैसे ही बहुत पतली होगी हुई है।
ये जी फाइनल सिक्योरिटी चेक पोस्ट होता है। भाईजान कल से आप यहाँ पे हैं? हाँ जी। कितने के दहशतगर्द आपको नजर आए? अच्छा, उनमें तल्ख गल करनी है। हाँ करें करें आप। देखें आप और मुझे कहाँ तक एक्सेस दी गई है? इस घर के इस कंपाउंड तक। कंपाउंड तक, ठीक है, लॉन तक, छत तक। हाँ, और जब ऑपरेशन करने आई थी पुलिस पहले इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में, ऑपरेशन भी इसी हद तक ही हुआ था। अब असल में मामला तो है इस दरवाजे के अंदर क्या है, इस दरवाजे के अंदर कौन है? इसके अंदर फैमिली है। फैमिली है, वो फैमिली में उनकी सिस्टर्स भी होंगी, वो भी कोर्ट कमांडर हाउस में गई थी, बेशक वो रोकती नहीं। मैं आपको यहीं पर रोकता हूँ। यहाँ पर बुशरा बीबी हैं, हाँ, जिनका स्ट्रिक्टली पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है। पर्दा हमने कोर्ट में भी वो देखा है कि आएंगे तो चादरें हैं, ठीक है। मेरे पास सिर्फ इसका एक जवाब है कि बुशरा बीबी की मौजूदगी में अगर आप में से, हम में से कोई बंदा ये क्लेम करे कि जी मीडिया को एक घर की चार दीवारी के अंदर भी घुसकर विजिट करवाया जाए, नहीं, हम ये क्लेम नहीं करें, हम ये क्लेम नहीं करें, लेकिन मसला ये है कि देखिए हमने जहाँ तक हमें महदूद रखा गया है हमने वो बात करनी है। जो हुकूमत का मौक़िफ़ है वो ये कह रहे हैं कि उनकी रहाइशगाह के अंदर, अब रहाइशगाह के दो पोर्शंस होते हैं, आप मुझसे बेहतर आगाह हैं। एक तो ये हो गया कि अगर किसी का बड़ा घर है जिस तरह ये है तो ये लान वगैरह है, एक ये है कि अंदर जो उनका रूम्स वगैरह हैं दीगर हैं, उसमें ये हो सकता है। वाकई लगता है कि इमरान खान के घर दे विच जिन लोगों को कहा जा रहा है वो अंदर हो सकते हैं। अच्छा, मैं एक असल में इशू कहाँ पे है आप बस सुन लें। वो हसन नियाजी और शेरशाह की फुटेज आपने देखी हुई है, वो पतलून लहराते हुए कोर्ट कमांडर की, ठीक है। असल इशू वहाँ पे है, असल इशू ये है कि वो कहते हैं ना कि बेवकूफ़। अच्छा, हसन और शेरशाह दहशतगर्द हैं इस टाइम के ऊपर यार, उनको पकड़ना पर्पस है तो हवाले कर दें फिर उन्हें। अच्छा, पर्पस वो है दो, मेरे ख्याल में तो वो है कि बाकी फिर सारा उनके गिर्द घूम रही है कहानी। गल करो ना कि उनके उन दो लोगों के गिर्द सारी कहानी। वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। ओके, और वो उनकी जो तस्वीर लास्ट टाइम और फुटेजेस वगैरह आई वो ज़मान पर रखी हैं, ये आपने भी देखा। घर उनके यार, घर ठीक है ठीक है। अब कब सिचुएशन सेंस में अगर उनको पकड़ना पर्पस है तो चीजें उनके कल हसन नियाजी और हफीजुल्लाह नियाजी साहब की मिसिस जो कल कह रही थी, हमने इंटरव्यू भी किया था कि मेरे घर भी आए हैं, मेरे मुलाजमीन को पकड़ कर ले गए हैं। तो इसका मतलब है वो पुलिस वाले हफीजुल्लाह नियाजी साहब या उनकी मिसिस के लिए तो नहीं आए, वो तो आए थे हसन नियाजी के लिए। तो उन्हें ये है, हम ये नहीं कहते एक तरीकाकार है पुलिस सर्च फारन ले आए, आला अफसरान ले आए और पीटीआई ने ये मुताबिक आपका ये जो है ना वो बिग बिटी ये भी दूर हो जाए कि वो अंदर से भी आपको सबको लेके मीडिया को लेके साथ देख। हाँ बस। काशी भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काशी भाई सीनियर हमारे एक लंबे अरसे से माशाल्लाह रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ऑब्वियसली आप वो चीज़ें भी नोटिस करते हैं जो हम लोग नोटिस नहीं कर सकते। कल से आप यहाँ पे जो एक इल्ज़ाम लगाया गया आमिर मीर साहब की जानिब से 40 के करीब, मैं तो दहशतगर्द का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करा, मैं कहता हूँ मुश्तबा अफराद, उनमें से कोई नज़र आया आपको? देखें जी, हम तो ज़मान पाक 3 नवंबर से यहाँ पे ही हैं जब से खान साहब को वज़ीराबाद लगी गोलियाँ। ठीक है, हम वहाँ पे भी थे जब वज़ीराबाद गोलियाँ लगी, साथ ही थे कंटेनर के। आज सहाफ़ियों को एक्सेस दी गई, खान साहब ने अपनी रहाइशगाह के अंदर, आप देख रहे हैं सहाफ़ी आए हैं और उनको फिरने की पूरी आज़ादी दी गई। उस आज़ादी में ये था कि आप नीचे भी देखें, घर के पीछे सीढ़ियों से ऊपर भी जाएं, छतों पे भी जाएं और जाके आप खुद देखें। कमरों की भी फुटेज बनाई गई, वहाँ पे उनके सिक्योरिटी स्टाफ और जो घरेलू मुलाजमीन हैं वो हैं। मैं खुद भी गया, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर भी गया, वो कमरे भी देखे। तो यहाँ वैसे तो वो लोग नज़र नहीं आए, लेकिन हम ये देखते हैं कि ज़मान पार्क अब बिल्कुल उस तरह नहीं है जिस तरह पहले था और बिल्कुल खाली हो गया है। पहले हम देखते थे कि यहाँ पर दीगर जो लाहौर से बाहर के लोग भी थे वो मौजूद थे, और जब भी पुलिस ने ऑपरेशन का सोचा और यहाँ पे आई, या उसने वाटर कैनन या उसने आंसू गैस के शेल फायर किए, इस घर पे भी किए, तो हमने देखा कि उस गिरफ्तारी के लिए बेशुमार कारकुनान बाहर इकट्ठे हो जाते थे। आज आप देखेंगे कि एक बंदा भी नहीं है। हत्ता कि वो वाला नाका जो बंद कर देते थे, आज कोई पूछ, हत्ता कि आप इस गेट से एंटर हुए हैं, यहाँ पे लिस्टें होती थी। एट द सेम टाइम काशी भाई, खान की सिक्योरिटी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी इस तरह से? अब होगी, या हालात ऐसे हो गए। आप देखें कि 9 मई के बाद जितने तंदो तेज बयानात पीटीआई के लोगों की जानिब से दिए जाते थे, ट्वीट किए जाते थे, मजम्मत करनी चाहिए थी, मजम्मत करनी गलत है, आप उसको ठीक नहीं कह सकते।
काले नूं किवें चिट्टा कह लोगे यार? लेकिन उसकी वजह देखेंगे इसका क्या इम्पैक्ट आया। ये आया है कि इसी हफ्ते के अंदर अंदर ये अचानक इतने बैक फुट पे चले गए हैं कि उनको नज़र आना शुरू हुआ है कि हमारे गिर्द जो है घेरा जो है वो तंग हो। पहले उन्होंने ये नहीं सोचा था कि ये चीज़ इस तरह भी हो सकता है कि इसका रिएक्शन ऐसे आएगा। उन्होंने तो ये दिखाया कि ये एक अवामी ताकत थी, अवाम बाहर निकली, हमारा हाथ नहीं था। यार कारकुन भी तो अवामी ताकत होता है ना। अवामी ताकत है, लेकिन अवामी ताकत के अंदर हमने एक चीज़ ये देखी कि जितनी भी जगह थी वो सब जगहों के ऊपर आप अस्करी अदारों की तरफ गए। आप IASI के दफ्तर चले गए, आप GHQ चले गए, आप अस्करी टावर चले जाते हैं, आप कोर कमांडर के घर चले जाते, लेकिन आप सेनेट के बाहर नहीं जाते, आप कौमी असेंबली के बाहर नहीं जाते। ठीक हो गया, असेंबली नहीं जाते, CM हाउस के बाहर चले जाते जहाँ पे, तो वो तो हमने नहीं देखा। तो इसका मतलब है कहीं से तो उनको हिदायत थी कि अगर ये चीज़ होगी, वरना सारा मॉब एक चीज़ तो नहीं सोच रहा, लेनी पड़ेगी, अब कोई तो लेगा। लेनी पड़ेगी। अब वो जो फुटेजेस से कह रहे हैं ये भी आप देखना शुरू कर लेंगे आहिस्ता आहिस्ता। अभी धीमी आवाज़ में ये बात है, लेकिन ये बात आ जाएगी कि लोग इससे अपने आप को डिस्टेंस कर लेंगे कायदे, और वो कहेंगे जो जिन्होंने किया है वो पढ़ लो जी जाके। और ये बड़ा डिजास्टर होगा। इसके ऊपर सिर्फ एक प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स ये थी, खान साहब बाहर आए थे, अपोलोजाइज करते, जनाब चले जाते यार मैं करता हूँ। और जिन कारकुनों ने किया डिसऑन करते कि हमारी जमात हमेशा पुरअमन रही, हमारा ये ताल्लुक नहीं था, और जो किया ये जिन्होंने किया है वो गुस्से में कर गए या तैश में कर गए या इश्तिहाल कर गए। रियासत थोड़ी नरमी पर कहना चाहिए। देखें जी, जब आपने मुज़ाकरात की टेबल पे आना होता है तो लहजे और होते हैं, आपकी टोन और होती है। और मैंने आपको ब्रैकफुट का लफ्ज़ क्या इस्तेमाल किया, वो यही किया कि जो लोग पहले बड़ी तेज़ी के अंदर थे और वो चाहते थे हमारी करें कि अल्लाह पाक सलामती की तरफ लेके जाए। हालात बहुत गंभीर हो रहे हैं, आगे हालात और मजीद ख़राब हो रहे हैं, और अगर इनको ये समझ आ गई तो फिर मैं ये चाहता हूँ एक लाइन के अंदर, सियासी जमातें हैं, सियासत में रहना चाहिए, अपना किरदार अदा करना चाहिए, लेकिन पुरअमन तरीके से। किसी एक वजह से कोई बड़ी जमात को आप इस तरह कॉर्नर ना कर दें, ना माजी में हुई है ना आगे होंगी। इनको इनका हक जितना जो जिन्होंने किया उनके खिलाफ बिल्कुल क्रैकडाउन और सख्त किस्म का हो, और जो नहीं है और जो मान जाए फिर वहाँ पर रियासत को नरमी बरतें, जो मान जाए। जब थैंक यू काशी भाई। आइए जी, मैं आपको थोड़ा सा बाहर के बिना विजुअल्स दिखा दूँ आज के बाहर कहानी इस टाइम पे क्या चल रही है, क्योंकि बाहर आपको पता है कि नियर पास्ट बाहर अजीब से विजुअल्स हुआ करते थे बाहर के। जब आप जिस तरफ जाया करते थे भाईजान सॉरी, बाहर आप जब भी निकलते थे, जिस तरफ भी निकलते थे, आपको चेक पोस्ट अवाम ही अवाम नज़र आया करती थी माजी में। मैं आज आपको थोड़ा सा दिखाऊं, वैसे ओपनिंग मैंने आपको पहले ही दिखा दी हुई है कि ये आखिरी चेक पोस्ट थी। यहाँ तक बड़े कम लोगों को नसीब होता था यहाँ तक आना, लेकिन यहाँ पर रश इस हद तक होता था कि यहाँ तक आना तो बड़े कोई कम लोग होते थे जो इस चेक पोस्ट तक पहुँच सकते होते थे। ये 7 सारे कैंप्स थे, उन कैंपों में भी लोग बैठे होते थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये कॉर्डन ऑफ कर दिया गया, ये लगाकर ये बाड़ सी लगाकर इस एरिया को डिटैच कर दिया गया था इस एंट्रेंस से। आज तो बाहर सिर्फ DSNGs हैं, मीडिया की गाड़ियाँ हैं, वरना यहाँ पर लोग ही लोग हुआ करते थे। मीडिया की तो एक्सेस वहाँ तक होती थी, वहाँ कैमरे लगे होते थे, वहीं पे जो लोग निकलते थे वहीं से निकल कर खिताब किया करते थे एंड एवरीथिंग। आगे चलते आइए तो मैं आपको थोड़ा सा मज़ीद दिखा दूँ। ये चेक पोस्ट थी गेट नंबर 2, इसको कहते हैं ज़मान पाक का गेट नंबर 2 के नाम से मशहूर हो गया। यहाँ पर एक चौक भी बड़ा फेमस हो गया था, मुर्शद चौक। वहाँ पर कुछ नाराज़ अरकान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अक्सर औकात बैठे रहते होते थे कि जी खान से मुलाकात नहीं हो रही है। जिसको भी कोई गिला शिकवा होता रहा तहरीक इंसाफ से, वो यहाँ पर आकर बैठ जाया करता था। तो इसका नाम था मुर्शद चौक। तो मुर्शद चौक भी उजड़ गया हुआ है, चल के मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये सारा एरिया कारकुनान से भरा हुआ होता था। ये वो एरिया था, ये वो चेक पोस्ट थी जहाँ पर लिस्टें होती थी। जिस किसी की भी मुलाकात होनी होती थी वो इस चेक पोस्ट के ऊपर आकर पहले अपना नाम चेक करवाता था, फिर वो लिस्ट होती थी। अगर लिस्ट पे नाम नहीं है आपका तो फिर वो कॉल करेंगे आगे इमरान खान साहब की रिहाइशगाह के गेट के ऊपर, और उसके बाद फिर आपको एक्सेस मिलेगी। उसके बाद फिर आप आगे जाने के काबिल होंगे। ये गेट आ गया जनाब, ये गेट भी इस टाइम पे उजड़ा पड़ा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, नथिंग एट ऑल। अब ये रास्ता होता था क्या, ये रास्ता जाता है सामने वो ज़मान पाक जहाँ कैंप्स हुआ करते थे। मैं मुर्शद के वो चौक दिखा के आपको फिर उस तरफ लेके चलता हूँ, वो भी आपको थोड़ा सा दिखा दूँ। ये जनाब अली मुर्शद चौक का बोर्ड लगा हुआ रह गया है, और सिर्फ बोर्ड ही, रुक जाओ यहीं पे रुक जाओ और मुड़ जाओ यहाँ से थोड़ा सा प्लीज़। ये देखें जी,
یہ مرشد چوک، یہ مرشد چوک ہوتا رہا، ان دریوں کے اوپر بھی لوگ ہر ٹائم بیٹھے ہوتے تھے. اے بھی اج اجڑ گیا ہے، کہانی ختم ہو گئی. اج بھی ایتھے بھی کل کا یہاں پر کوئی بندہ نہیں ہے. مینجمنٹ کی طرف سے کہہ دیا گیا، پارٹی کی طرف سے کہہ دیا گیا، لوگ ڈر گئے ہیں، لوگ خوف میں چلے گئے ہیں. وہ ڈیٹیلز مجھے نہیں پتہ، لیکن کل سے یہاں پر بندہ ہے کوئی نہیں ہے. میں آپ کو اچھا ایک انٹرسٹنگ چیز کہ محمود کو ذرا زوم ان کر کے دکھاؤ. محمود آج بھی یہاں پر بیٹھا ہوا ہے. محمود سارے چلے گئے بیٹا، تم کیوں نہیں گئے ہو؟ میں نہیں جاؤں گا کیونکہ کرسی بھی ٹوٹی پتر. جی لیکن پھر بھی میں ادھر ہی ہوں. کیوں؟ میں ڈرتا نہیں ہوں کسی سے. جو سارے چلے گئے یہ ڈرتے تھے؟ پھر خان صاحب نے ان کو بولا سب سے پہلے آپ نے اپنی جان کی حفاظت کرنی ہے. تو پھر آپ کو نہیں بولا؟ بولا تو پھر لیکن ہم جان لٹانے کے لیے آئے ہیں. کمڑیا جان بہت قیمتی ہوتی ہے. ناظرین یہ زمان پاک جانے سے پہلے میں تھوڑا سا دکھا دوں. یہ انٹرنس کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، زمان پاک جن کے نام سے منسوب کیا گیا، خان بہادر محمد زمان خان صاحب PMG ریٹائرڈ CIA. اب تاریخ شاید دوسری طرف دی گئی ہو، نہیں تاریخ یہاں پر بھی نہیں دی گئی. زمان پاک واز نیمڈ آفٹر خان بہادر محمد زمان خان PMG ریٹائرڈ CIE. خیر اپنے وقت کے بڑے افسر ہوں گے غالباً PMG پروونشل مینجمنٹ گروپ یا پتہ نہیں کیا ہوگا اس زمانے میں. بہرحال یہ ان کے نام سے پارک منسوب ہے. شو کے آخر میں آپ کو دکھا دوں یہاں پر ایک چھوٹا سا شہر منسوب ہوتا تھا اس زمان پاک کے اندر. یہ چائے کا کھوکھا تھا، یہاں پانی کی بوٹل پڑی ہوتی تھی، یہاں کھانے پینے کے لیے چنے اور وہ تربوز وہ یہاں پہ بک رہا ہوتا تھا. یہاں وہ اس ریجن کے اندر سائیکل والا چاچا اور اس کا کیمپ ہوتا تھا. پرسوں اس ساری پریس کانفرنس اور اس ایکسپیکٹڈ آپریشن سے پہلے پرسوں تک یہ سارا میڈیکل کیمپ ہوتا تھا. یہاں پر ایک وہ پیچھے یہ پشاور سے جو لوگ ابھی ریسنٹلی آ رہے تھے یہ ان کے کیمپس تھے، یہ پرسوں چوتھ لگائے گئے تھے. ان کیمپوں کے اندر ناظرین ایئر کولر پڑے ہوئے ہیں، قیمتی چیزیں پڑی ہوئی ہیں. جس طرح آپ کو باہر رہ کے بھائی کیمپ کے اندر نہیں جائیں گا کوئی بھی، باہر رہ کے. اور یہ جس طرح آپ کو نظر آ رہا ہوگا کیونکہ لوگوں کی قیمتی چیزیں پڑی ہیں، سو آئی ڈونٹ وانٹ کہ ہم لوگ نزدیک بھی جائیں زیادہ. یہ وہ ایئر کولر پڑا ہوا ہے، یہ پانی کا بندوبست ہے، وہ دیگیں ہیں. یہ کیمپ سارے ٹوٹ پھوٹ بھی اس لیے گئے ہیں کہ رات کو آندھی بھی تھی اور یہاں پر کوئی تھا بھی نہیں بندہ کہ جو ان کیمپوں کو ری فکس کر سکتا دوبارہ سے. لیکن ایک چیز ہے جو آگے میں یہاں دیکھ رہا تھا، گھوم رہا تھا، تو ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز یا پینفل چیز کہہ لیں یا اس کو کوئی بھی اینگل دے لیں، میرے لیے تو وہ تھوڑی سی پینفل تھی کہ اس کیمپ کے اندر میں نے دیکھا ہے تو ایک بچے کا جوتا پڑا ہوا ہے. یہ چھوٹا سا شہر آباد ہو گیا ہوا تھا ناظرین، اور یہ شہر پھر چھوڑ کر لوگ جب گئے ہیں تو ایسے گئے ہیں کہ مڑ کر دیکھا ہی نہیں ہے. اگر آپ کو یہاں سے نظر آ سکا آئے ذرا وہ دیکھو، وہ جو چار پانچوں کے درمیان ذرا زوم ان کرو تو آپ کو وہ بچوں کا جوتا ایک نظر آ رہا ہوگا، وہ چھوٹے بچے کا جوتا ہے. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کیمپ کے اندر کوئی فیملی جو رہ رہی تھی، جو آئے ہوئے تھے، ان کے ساتھ بچے بھی تھے اور وہ بچے بھی یہاں سے اب جا چکے ہوئے ہیں. یہ ایک ایکسپیکٹڈ آپریشن سے پہلے جس کے بارے میں عامر میر صاحب پریس کانفرنس کرتے رہے یا وہ وارن کرتے رہے، اس کے بعد زمان پاک یوں اجڑا پڑا ہے. یہ سرگودا کا کیمپ تھا، چوری محمد یوسف چال صاحب PP78 سرگودا والا ریجن. ہی از گون، کیمپس آر ویسٹڈ، ڈیزرٹڈ. زمان پاک از بیک ٹو اٹ سیلف. جو زمان پاک کبھی جس طرح کہتے ہیں نا بہت پرسکون ایریا ہوا کرتا تھا، زمان پاک میں وہ سکون دوبارہ سے واپس آ گیا ہوا ہے. لیکن ان دا اینڈ آئی کین ٹیل یو ون تھنگ کہ یہ جو سکون واپس آیا ہوا ہے، اب زمان پاک کے باسی یہاں کے رہنے والے جو ہیں، جو حسل بسل تھی، جو ہیپننگ تھی زمان پاک کی، اس کو واپس مس کیا کریں گے. آخر میں میری یہ دعا ہے کہ یہ جو لفظ ہے پاکستان کے اندر سے دہشت گرد کا، یہ لفظ مٹ جائے. نہ یہ سیاست میں استعمال ہو، نہ ریئلٹی میں استعمال ہو، نہ کسی میں رپورٹ کرتے ہوئے یہ لفظ سننا پڑے اور نہ ہمیں یہ رپورٹ کرنا پڑے. پینفل سا ورڈ ہے. دہشت کا مطلب ہی ہراسمنٹ ہے، اور وہ دہشت زمان پاک کے چاروں اطراف میں، یہاں عمران خان صاحب کی فیملی کے گھر ہیں سارے، ان گھروں کے باہر، ان گھروں کے اندر ہمیں وہ دہشت نظر آ رہی ہے کہ واٹ از کالڈ ٹیررزم. اب اللہ کرے کہ یہ وقت ختم ہو، نارمل ہو چیزیں، دہشت کا وقت ختم ہو اور چیزیں نارمل ہو، پاکستان آگے چلے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.